ख्वाजा अली। हाय एडम। जी हेलो। जी ख्वाजा साहब। सुन सकते हैं आप मुझे? जी सुन सकता जी हूँ। जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। वो ये कि आप आवाज़े हक पे क्यों नहीं आप आते? मुसलमान हैं? जी जी, क्योंकि वो मेरे चैनल पे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आता। जब ले आओगे उसे मेरे चैनल पे फिर आके बकना। अपने कुत्ते को लेके आओ ना किसी अच्छा दिन, तो फिर मुझे भी कहना कि मैं नहीं गया। जब वो कुत्ता नहीं अच्छा आता तो अच्छा। मैं क्यों जाऊँ? मेरे बाद उसने चैनल खोला है ये खबीस के बच्चे ने। ये मुझे ये गालियाँ निकालता ये है सुबह, ये दोपहर, शाम। तो उसको आना चाहिए पहले कि मुझे जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, यानी रिबटल आप मेरे कभी खिलाफ गाली वो नहीं बनाता निकालते? है, आप रिबटल कभी मेरे गाली खिलाफ नहीं? वो बनाता है। सर मैं निकालूँगा उसको, 2 नहीं, 4 नहीं, 50 नहीं, 100 निकालूँगा। मुझे रिफ्यूट करने के लिए उसने चैनल बनाया है, वो तो कभी आता नहीं। अपने तुम जैसे कुत्ते छोड़ देता है और कुत्तियाँ आ जाती हैं यहाँ पे कि उसके चैनल पे चले जाओ। तो उस बगैरत कुत्ते को लेके आओ पहले। हाँ, अगर तुमने भी बात करनी है तो आखिरी चांस देता हूँ, तुमने बात करनी है तो कर लो और कबूतरबाज़ी कहीं और जाके करना, कुत्तेबाज़ी कहीं और पे जाके करना, ठीक है? अपनी बात करनी है तो ठीक है करो मेरे ठीक है। साथ। अच्छा। बोलो, तो मोहम्मद अभी पेगन अभी था कि मैं नहीं? जरा जुड़ा हूँ, तो मैंने पहले आपका ये नहीं सुना जितना भी हुआ है, तो अभी अभी मैं आया हूँ। तो थोड़ा सा आप मुझे शॉर्ट में बता दें कि पहले क्या बात हो रही थी, तो उस पहले हिसाब बात हो से रही थी मैं। कि मोहम्मद एक पेगन था, 40 साल की उम्र तक ओके। पेगन रहा, 40 साल के बाद पेगनपने को उसको कहा, खत्म करो, मगर फिर भी वो पेगन रहा और उसने ना सिर्फ ये कि पेगन खुद से बुतों के आगे झुका, मुराद, एक मिनट, पेगन से मुराद आप बुत जरा परस्त, थोड़ा सा। बुत परस्त। बुत परस्त? हाँ, अच्छा, आप ही प्रूफ कर सकते हैं कि वो बुत परस्त है? जी बिल्कुल। जी, रेफरेंस दीजिए। चलो रेफरेंस तुम्हें कुरान से देते हैं। ओके। आपने खाना काबा को अपना सजदागाह कब बनाया? सजदा का कब बनाया? हुँ, अ, वो तो इब्राहिम के जमाने से नहीं था? आपने मोहम्मद ने। जब अल्लाह ने हुक्म दिया। कब हुक्म दिया था? मेरे ख्याल 40 साल की उम्र में। नहीं, 40 साल की नहीं। उम्र में तो नमाज़ें ही मोहम्मद के ऊपर नहीं आई थी। वो नमाज़ें ही बड़ी बाद में आई थी। जब इसरा वल मिराज हुआ था उसके बाद नमाज़ें आई थी। नमाज़ तो वो इसरा वल मिराज से लेके आया था। सही, तो आप बता दो प्लीज। उसके बाद जब पहली नमाज़ पढ़ता था, कहाँ पे पढ़ता था? किस तरफ रुख करके? पहला किबला कौन-सा था? अक्सा, अलक्सा। अच्छा, यरूशलेम, ओके। अब मुझे बताओ हाँ। कि उसके बाद जब हिजरत की, सूरह बकरा आई, तो हम्म, सूरह बकरा में किबला चेंज हुआ और वो खाना काबा हुआ, करेक्ट? हाँ। ओके। उस वक़्त खाना काबा में कितने बुत थे? आई थिंक सो, काफी सारे थे। 360, 100, 360। 360, हाँ। तो तीन सौ ठीक है, साठ सही। तुम्हारा मोहम्मद भी बुतों के सामने सजदा दे देता था, तुम तमाम सवाबियों को भी करवाया उसने। ना 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 ना, ये आप ना, प्रूव ना, ना, करो ना, कि क्या ना, ना, उन्होंने। ना, ना? एक मिनट एक खाना मिनट एक मिनट अभी एक तुमने मिनट। प्रूव कर दिया, खाना काबा में आपने 360 बुत थे, मोहम्मद और उसके सवाबी तो खाना इससे काबा की तरफ रुक इससे करके इससे नमाज़ ये पढ़ते कैसे थे। साबित होता है कि उसने इबादत की बुतों की? यहाँ से ये कैसे साबित होता है कि होने में और ये करने में फर्क होता है? तो और किसकी बात समझ हो रहे रही हो थी? बात? होने खा में बुत एक के जगह पे सामने एक चीज पड़ी है। तुम कभी नहीं तुम नहीं, इंडिया से हो, मैं कहता पाकिस्तान से हूँ, हो? एक मिनट छोड़ो, एक मिनट। मैं तुम कहता हूँ इंडिया मेरे से हो, सामने पाकिस्तान रोटी से हो? पड़ी है और मैं कहता हूँ कि मैंने रोटी खाई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है यार, कैसी नहीं, लॉजिकल बात कह रहे हो? खाई खाई की बात नहीं हो रही, सजदे की बात हो रही है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, एक चीज ओके, है तो और सजदे की एक बात चीज हो की रही है। गई है, उसमें फर्क होता है। रोटी को उसमें सजदा करते फर्क हो? होता है। रोटी को सजदा करते हो? नहीं नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल, चलो रोटी को गोली मैं मारो। वही पूछ रहा हूँ, रोटी मैंने को सजदा आपसे करते बात हो? की? मैंने वो बात की सजदे नहीं, की मैंने बात सिर्फ करो मेरे लॉजिक। साथ भाई, सजदे की बात ओके करो। ओके ओके। रोटी से सजदा करते आपने हो? कहा 360 बुत पड़े थे, 360 बुत पड़े थे, यहाँ से ये कैसे साबित होता है कि भाई 360 सजदा, बुत पे? आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में? अच्छा, ये मैं पाकिस्तान में रहता ओके। हूँ। ये किधर कभी लिखा है किसी कि उन्होंने, कभी ये किसी किधर लिखा सब्र है कि करो यार, उन्होंने सजदा सब्र किया? करो यार, सब्र करो यार, सब्र करो। क्या कभी हाँ। किसी हिंदू टेंपल में जाके उसकी मूरत के आगे सजदा किया है? नहीं। ओके। आप लोग कहते हो ना कि क्रिश्चियन क्रॉस को पूजा करते हैं। मैंने इतनी इसके बारे में डिटेल में नहीं गया। नहीं गया? नहीं माशाअल्लाह, गया। माशाअल्लाह, माशा अभी डिटेल खत्म हो गई है तुम्हारी। क्रॉस को कभी सजदा किया है? नहीं। मोहम्मद ने बुतों वाले काबे की तरफ सजदा क्यों किया है? ये बता दें फिर।
यार वो उससे पहले बुत तोड़ नहीं चुके थे? नहीं, बुत तो टूटे थे फतेह मक्का के बाद। फतेह मक्का से पहले तो बुत नहीं ना टूटे। अब मुझे बताओ, मोहम्मद ने 8 साल तक बुतों को सजदा क्यों किया? तो उनकी एज कह लो कि नियत तो बुतों को सजदा करने की नहीं थी। डज नॉट मैटर, वो नियत ना तो हो, वो तो तुम वो नियत, तो वो तुम तो अपने वो तो काबे अपने को ही दिल कर में रहे थे ना। नियत, अपने दिल में वो नियत तो कुछ और काबे रख को ही के। कर रहे थे ना, वो तो अरे काबे को ही भाई, कर रहे थे। अपने दिल में नियत कुछ और रख के तो क्रॉस को जाके सजदा कर लिया करो क्रिश्चियंस के साथ। अच्छा। करो, यार किस दिन उस वक्त करोगे? नियत, वैसे भी नियत अल्लाह अल्लाह का की, हुक्म नियत नहीं आया अल्लाह था। की रखना, नियत अल्लाह की अल्लाह का रखना। हुक्म नहीं आया था। नहीं नहीं, उस वक्त तो वैसे भाई, भी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। किस चीज का तो अल्लाह का जब हुक्म नहीं आया अल्लाह था? ने उन्होंने नहीं, चलना था, किस अल्लाह चीज के का हुक्म हुक्म पे नहीं आया चलते। था? किस चीज का बुतों हुक्म को नहीं आया तोड़ने का, था? बुतों को तोड़ने का। किसने कहा है? बुतों को तोड़ने का हुक्म तो चैप्टर नंबर 74 में आ चुका है। ये लो, चैप्टर नंबर 74 जो है वो दूसरी सूरत है कुरान की। चैप्टर नंबर 74 कहती है, या अय्युहल मुदस्सिर, ओ मुदस्सिर उठ खड़ा हो, अपने कपड़े झाड़ और बुतों को तोड़ दे, शन दी आइडल्स। ये लो, पकड़ो। अब क्या करें? ये तो बहुत पहले आ चुकी है, ये तो मक्का में आ चुकी हुई है, हिजरत से बहुत पहले। अच्छा। एंड शन दी आइडल्स, तो आइडल्स को तोड़ने का हुक्म तो बहुत पहले आ चुका है। तो मुझे बताओ, मोहम्मद ने हिजरत के बाद अपने तमाम सवाबियों को बुतों के आगे सजदा क्यों करवाया? बस ये बता दो मुझे। तो यार बहुत सी चीजें पहले बाद ये में पहले आ गया मना ना, हो रही थी। ये पहले आ गया ना, शन दी आइडल्स, बुत तोड़ दो, शन दी आइडल्स। वो तो आ गया हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाद में आया, ये तो पहले आ चुका है। अच्छा। अ, यार लेकिन मैं वही पहले वाली बात करूंगा ना कि आप उन्होंने पहले तो वाली करें अल्लाह या को ही बाद वाली किया करें? था। आप किस दिन कर रहे हैं फिर? आप अपने दिल में अल्लाह का नाम रख के तो चर्च में जाके भी सजदा कर दें और मंदिर में जाके भी सजदा कर दें। दिल में अल्लाह रखना, नियत अल्लाह की करना, और वहां पे जाके कर दें फिर मोहम्मद की तरह। क्योंकि उस वक्त इस्लाम भी गालिब नहीं आया था। गालिब आया या नहीं आया इररिलेवेंट है। तो जहां पे इंडिया वाले मुसलमानों को कह दो कि ठीक है, इंडिया के जितने भी मुसलमान है वहां पे इस्लाम गालिब नहीं है, वो मंदिर भी जाया करें, वहां पे भी सजदा किया करें, चर्च भी जाया करें, वहां पे भी सजदा किया करें। नहीं, जब जब इस्लाम की तालीमात खत्म हो गई, जब उनकी खत्म हो वफात चुकी है हुई यहाँ पे, पूरी कोई तरह। कोई वफात नहीं हुई, कोई वफात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी बुतों को तोड़ने का हुक्म आ चुका हुआ है, और मोहम्मद के अपने घर से भी बुत रिमूव करवा दिए जिब्राइल ने, सुना भी दाऊद के अंदर, ठीक है, सही बुखारी के अंदर। मोहम्मद के अपने घर से भी बुत रिमूव करा दिए और बुतों के सर तुड़वा दिए गए हैं। अब जब मोहम्मद के घर से बुतों के सर तुड़वा दिए हैं, मोहम्मद के घर में बुत थे, जिब्राइल आया नहीं और वो दाखिल नहीं हुआ। ये ले, ये भी दिखा देता हूँ, जिब्राइल ने दाखिल नहीं हुआ। जिब्राइल ने कहा सबसे पहले अपने दरवाजे पे जो बुत है उसको तोड़ो। ये ये सही हदीस है, देखिए, सही हदीस है। अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ, अरबी में थोड़ा सा आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाई ठीक है, मैं पहले आप आपसे देख पूछ ले रहा कि हूँ, सही है कि नहीं सही सही है। हदीस है? सही है, ये सही है, ये सही है, पढ़ लिया। हम्म। हम्म। ओके, बड़ी हम्म। मेहरबानी। ओके, आपके जिब्राइल साहब आती, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़क़ाल लिया थी कि अल बारा फलम यदनी कि उन्होंने दखलत इल्ला अन्नहु काना अलल बाबी तमासील। मोहम्मद के दरवाजे के ऊपर तमासील बुत थे, और मोहम्मद के अच्छा। घर में बैत में एक सतर था जिसके अंदर तमासील थे, बुत थे। वकाना फी बैती कलब, और उसके घर में एक कुत्ता भी था। तो जिब्राइल साहब ने कहा कि इन बुतों के सर काट दो ताकि ये दरख्त की तरह लग जाए। अब मुझे बताएं, मोहम्मद के घर से बुत तुड़वा दिए गए, उनके सर कलम कर दिए गए, मोहम्मद के दरवाजे से बुत तुड़वा दिए गए, सर कलम कर दिए गए, मोहम्मद को कुरान में कह दिया गया कि बुतों को तोड़ दो। उसके 12 साल के बाद मोहम्मद ने खुद और अपने तमाम सहाबियों को बुतों को सजदा करवाया। क्यों? चाहे अल्लाह की नियत रखी, लेकिन सजदा तो बुतों को किया। क्यों? यार लेकिन सजदा उन्होंने बुतों को नहीं किया। सर, सजदा बुतों को किया, नियत जोन सी मर्जी हो, बुत थे वहां पे 360।
सजदा सजदा बोले हेलो। जी जी दीदी बोले बोले। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि उन्होंने प्रूफ करना नहीं चाह रहा, 307 मैंने को प्रूफ कर तोड़ने दिया है। आपको फील ही नहीं हो रहा। प्रूफ कर दिया है, आपको फील ही नहीं हो रहा। और मैं प्रूफ करना नहीं चाह रहा, प्रूफ कर दिया है। आय रब्बा, मासूम मुसलमान, आंखें बंद करके एतबार करने वाली कौम, जिन्होंने कभी ना ओ कुछ पढ़ा, ना देखा, ना लिखा, जो मुसल्टों ने बता दिया, मौलवियों ने बता दिया, उसमें आंखें बंद करके एतबार कर लिया। सर अरे सर सर यार कुछ पढ़ो तो सही अपनी चीजें, ओ पढ़ो तो सही। किधर बैठे हुए हो यार? सर आपने कौन सा पढ़ के क्रिश्चियनिटी कबूल की? सर वो आपने अगर नहीं ना पढ़ के क्रिश्चियनिटी कबूल की तो दूर फिटे मुंह आपके ऊपर। अपना दीन आपने पढ़ा नहीं, क्रिश्चियनिटी के ऊपर सर उंगल सर उठाते हो। आप लोग ना ना आपने ना अपना दीन पढ़ा आप नहीं, लोग क्रिश्चियनिटी के ऊपर उंगल उठाते हो। आप जैसे जाओ पागल का बच्चा। अभी ये क्रिश्चियन, अभी इस्लाम का इसको हमका नहीं पता था, क्रिश्चियनिटी किसका सारा पता होएगा। दूसरों का तो ज़्यादा पता होता है, लाला जी। ओह माय गुडनेस। यार ये लेवल होता है यार इन लोगों का फैजू। अंब का खुद का नहीं पता, दूसरों पे उंगली उठानी है। हाँ, दूसरों के मज़हब पर सवाल खड़े करने हों तो दिमाग इतना तेज़ चलता है, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे साला आइंस्टीन का भेजा आ गया हो। इतना लॉजिकल, इतना सेंसिबल, इतना फ़ास्ट दिमाग चलता है। लेकिन दूसरों के मज़हब पर, हाँ, इस्लाम की बात आएगी तो फिर वो अकाइद है, वो ईमान है, वो रूहानियत है, ईमानियत है, सब कुछ आ जाता है। सब कुछ याद आ जाएगा। जी मिस्टर मुजम्मिल साहब, वेलकम। मुजम्मिल साहब अनम्यूट करें। मिस्टर मुजम्मिल अनम्यूट करें। चलें जी, मुजम्मिल साहब ने अनम्यूट नहीं करना, इनको निकाल देते हैं, शायद दोबारा ज्वाइन कर लें बाद में। अच्छा जी, लियो साहब आते हैं, उम्मीद है मुसलमान होंगे। लियो साहब मुसलमान हैं कि नहीं हैं? नहीं है, वो खुद ही निकल गए हैं। ख्वाजा साहब हेलो मुसलमान हैं कि नहीं हैं? हेलो। जी जनाब, मुसलमान हैं आप? ओके। रेड जोन, माइक और कैमरे को परमिशन दें। मोहम्मद साहब निकल जाएं, आप नॉन मुस्लिम हैं, बैन कर दूंगा। अभी मैंने आपको रिमूव किया है, दूसरी टाइप में बैन करूंगा। लियो साहब। हेलो। जी सर, मुसलमान हैं आप? मैं नहीं है, नहीं, मैं ब्लॉक होने आए हुए एडुकेटेड हैं। हूँ। मैं मुसलमान नहीं, मैं एडुकेटेड हूँ सर। सर बैन हो गए आप, थैंक यू सो मच। अच्छा किया आपने आके बैन करवा दिया, नेक्स्ट टाइम बैन करने में कम ही लगेगी मुझे। ओके, फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने 10 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। फ्लाइंग ऑफिसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जिन जिन लोगों को मिल गई हैं उनकी यशी हो जाएगी, नहीं मिली हैं तो मसला हो जाएगा। तो ले लें भाई, अपनी मेंबरशिप उठा लें, उठा लें, उठा लें। 10 मेंबरशिप्स आई हैं फ्लाइंग साहब की तरफ से, फ्लाइंग ऑफिसर हैं ये। जी खाया साहब, मुसलमान हैं आप? हेलो हेलो। जी सर, मुसलमान हैं आप? कोई सर साउंड नहीं आ रहा। यार, तो भाई मेरा हेलो। कसूर है? बिलाल साहब, मिस्टर बिलाल, हेलो बिलाल, हेलो बिलाल, 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 बोल ना बे। रेड जोन, अपने माइक और कैमरे को परमिशन दो अगर तुमने आना है तो। मिस्टर बिलाल, तेरे पीछे चिड़ियों की आवाज आ रही है, तेरी नहीं आ रही यार। बक दे, अगर बकना नहीं बकना तो बता दे यार।
क्यों टाइम ज़ाया करते आते हो यार? मुझे लगता है इसका सी लाल है, बी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही सीन है। ओके जी। आगे चलते हैं सर। एक बात तो साबित हो गई कि मोहम्मद बुतों की पूजा करता था बेचारा, गरीब का बाल। कभी-कभी यार रहम भी आता है फैज़ू मुझे इन लोगों के ऊपर। लाइक सीरियसली कभी-कभी रहम आता है, हमेशा नहीं आता, कभी-कभी आता है कि यार कितने बेचारे मासूम, मस्कीन लोग हैं कि लिटरली स्पीकिंग जी, इनके पास 2 टके का नॉलेज नहीं है और ये इस्लाम के अंदर बैठे हुए हैं सिर्फ़ किस वजह से, हाय! हम जहन्नम में नहीं जाना हमने। हमने जहन्नम में नहीं जाना, हुँ, जहन्नम में सड़ेंगे। हमने जन्नत में जाना है, 72 हूरें लेनी है। क्या मतलब 72 हूरें लेनी है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 72 हूरें लेनी है। 72 हूरें क्या कितना कितना सेक्स कर लोगे यार? कितना सेक्स करोगे? हाउ मच राइट। सेक्स विल यू डू? लाइक सोचो आप कभी यार मुसल्टो। हुँ, आपने वो साइकोलॉजी के बारे में सुना होगा कि अगर किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा करो ना, तो उसकी चाहत खत्म हो जाती। ये आप इसी दुनिया में रहकर भी ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर किसी को बहुत अच्छा खाना खाने का शौक हो, तो अगर उसे अच्छा-अच्छा खाना खिलाया जाए, तो एक दिन उसका ना मन भर जाएगा उनसे। उसी तरीके से अगर किसी को वो सुकून वाली ज़िंदगी दे दी जाए जहाँ पर सेक्स, सेक्स, सेक्स बस यही है सुबह-शाम, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि उससे दिल भर जाएगा। ये इंसानी फ़ितरत है क्योंकि ठंडी हेलो। छाँव का मज़ा वो ले सकता है जो धूप में से आया हो। 1 सेकंड भाई बात तो होने दें। तो आप सोच लें कि जब अय्यासी ही अय्यासी होगी, तकलीफ़ नहीं होगी, तो उस अय्यासी का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि पहले आप अगर दुःख देखेंगे तभी आप सुख का मज़ा ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। चलें जी बेहतरीन हो गया। ले जी ख़ाज़ा साहब दोबारा से आए हैं। उम्मीद है इस दफ़ा इनको हमारी आवाज़ आ रही है, क्योंकि हाँ, आपकी आ आवाज़ रही है। इनको आ गई है। हाँ, मुसलमान हो? हाँ भाई। मुसलमान हो? हाँ। आयतुल कुर्सी पढ़ो ज़रा। रिमेम्बर नहीं है अब। तो फिर किस किस्म के मुसलमान हो भाई? भूल गया हूँ। भूल गया हूँ। चलें मैं भी आपको हाँ। भूल जाता हूँ ये देखें। मैं भी अभी आपको भूलता हूँ। नहीं। दोबारा मत जुड़िएगा सर। मिस्टर न्यू लाइफ मुस्लिम है सर? नहीं सर, मैं क्रिश्चियन हूँ। सर बैन हो गए हैं आप भी। जी सर, फ़िल्मी चौधरी से। मुसलमान हैं सर आप? मिस्टर फ़िल्मी चौधरी। यार क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? मिस्टर रेड ज़ोन जो आए थे, उन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा था जी, बात करने से पहले रिमूव क्यों कर दिया है? अबे रेड ज़ोन, तेरा माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, मैं तुम्हें स्ट्रीम में ला ही नहीं सकता हूँ, तो तुम्हें रिमूव नहीं करूँ तो क्या करूँ? माइक कैमरे को परमिशन दो ना, डर तो तुम लोगों को इतना है जिसकी इंतहा कोई नहीं कि माइक कैमरे तक को परमिशन नहीं देते तुम लोग। इतना तुम लोग डरते हो स्ट्रीम में आने से पहले। तो तुम्हें ऐड किस तरह करूँ? और फिर ये 2 नंबर लोग आ जाते हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं, वो आगे जनाब वो बोलना शुरू कर देते हैं, टाइम वो ज़ाया करते हैं बड़ा ढेर सारा। मिस्टर न्यू, यो मैन। यो मैन दी लालटेन, मुसलमान हैं आप? यस। आयतुल कुर्सी, भूल गया हूँ। अत्तायात, थोड़ा थोड़ा याद है। तो फिर क्यों आए भाई? कुछ सवाल है इसलिए। सवाल मुझसे करोगे या अपने इमामों से करोगे? वो तो गधे है, कुछ नहीं जानते। चलो फिर निकल जाओ प्लीज़। डोंट जॉइन अगेन। जब इस्लाम छोड़ दोगे फिर मेरी नॉन मुस्लिम स्ट्रीम जॉइन करना। रेड ज़ोन, हेलो फाइनली तुमने भाई। अपने माइक और कैमरे एडम को सीटर परमिशन भाई, दिया। सुनो सुनो मेरी मुसलमान हो? बात सुनो। वो ब्रो सुनो तो, वो एडम रेड ब्रो जोन मेरा दोस्त मुसलमान है। हो, वो मेरा दोस्त यार, वो मेरा दोस्त है, उसको ऐड करो, वो है तो वही। उस समझ। मोमिन को लेके आओ। हाँ। उसको एक बार वे तरीका एक्सप्लेन कर दो कि कैसे ऑफ ऑन करते हैं माइक यार कैमरा, तुम प्लीज। जिस तरह ठीक आए है। हो ना, उसको समझाओ भाई मैं क्या करूँ?
मैं कैसे समझाऊँ? जो प्रीवियस स्क्रीन है, उस पे परमिशन ब्राउज़र खुद माँगेगा, भाईजान माइक और कैमरे की परमिशन दो, उधर येस करना है। मैं क्या उसके हाथों को मूव करके येस करूँ? तुमने दी है ना परमिशन माइक और कैमरे को, तो उसको भी जाके कहो कि माइक और ओके भाई, कैमरे को मैं परमिशन दे। एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ओके, थैंक हाँ, उसको जाके परमिशन दिलवाओ। जल्दी। कटर हिंदू बैक स्टेज में आया, बैक स्टेज में ब्लॉक हो गया। जजी। जी मिस्टर जजी, चले गए। राजू खान, मिस्टर राजू खान, इनका नाम है दीपक कुमार, बैन फ्रॉम स्टूडियो। मिस्टर राशिद खान, मिस्टर अल्लाह इज वन, हेलो। हाँ जी हेलो। जी जी भाई। ऊंची बोले सर थोड़ा सा। जी आप मुसलमानों को नहीं ऐड कर रहे? सर मैं सिर्फ मुसलमानों को ऐड कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम्स नहीं ऐड कर रहा। आप मुसलमान हैं? जी जी सर, बोलिए सर, क्या कहेंगे आप हमारे आज के टॉपिक के बारे में? मैं तो कुछ नहीं, वैसे आपसे कुछ मतलब कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सही नहीं आ रही? कट कट के आ रही है। आपने हेडफोन लगाया हुआ? नहीं। ब्लूटूथ का हेडफोन लगाया हुआ आपने? जी नहीं। कट रही है आवाज आपकी। जरा किसी वाईफाई के पास जाए ना जरा। एक मिनट, मैं बैक जाके आता हूँ। ओके, बैक जाके आए। हुसैन खान, शलोम आदम भाई, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, सॉरी। मैं सिर्फ इतना बोलने के लिए आया कि ये फैजू जो है क्रिश्चियनिटी को गैर गलत बता रहा था, समीर भाई के चैनल पे मेरे से बात किया। अब यहाँ क्या बैठ के मुनाफिकत कर रहा है। ठीक है, मैं जो कट करता हूँ आदम भाई से, सॉरी। ओके जी, कट करें। मुस्लिम, जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मैं सलाम। मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है आप? जी। मैं बात करूँ? जी सर, जरा कुछ ऐसा करें, कुछ सुना दे, पता लगे आप मुसलमान हैं। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मैं थोड़ा-सा सवाल था मेरा भैया। सर मेरे आज के टॉपिक को सुना आपने? ऐसे कुछ वो था ना, मैं समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या लिखा हुआ, थोड़ा-सा वो फ़ोटो वीडियो कुछ ज़्यादा ही कुछ पड़ा हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया, फटाक से मैं घुस गया हूँ, सॉरी। तो मोहम्मद एक पेगन था ना, काफिर था, बुत परस्त था, मानते हैं ना आप? मेरा एक सवाल ये था कि मैं ये देखा नहीं हूँ, मैं बस सवाल करने आया था, बस थोड़ा-सा छोटा-सा, कि जैसे कि मरने के बाद सबको जन्नत में हूरें मिलती हैं या फिर जो भी हो, लेकिन जैसे कि वो लोग को क्या मिलेगा हूरें जो लेके क्या करनी है जैसे आपने? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, मेरा ये सवाल था कि जो जैसे कि जो हिजड़े लोग हैं, छक्के लोग हैं, जो यहाँ पे हैं, जो बोलते हैं लोग हिजड़े, छक्के, उन लोगों को क्या मिलेगा? सर ये आपको पता मैंने होना चाहिए ना। अरे मैंने पूछा था एक हाँ, मुफ्ती साहब से, मेरा दोस्त था, सामने हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मैंने ये बोला कि इनको क्या मिलेगा? तो मेरा दोस्त फ़ोन किया तुरंत मुफ्ती साहब को, तो मुफ्ती साहब ने फ़ोन करके बताया कि अ, मरने के बाद जैसे जो हिजड़े लेडीज़ जैसे होते हैं लोग, उनको वो औरत हो जाएँगे, और जो जेंट्स ख़यालात के होते हैं लोग, वो लोग जेंट्स हो जाएँगे और उन लोग को हूरें ये मिलेंगी, कुरान उन ने तो लोग नहीं को बताया। कुरान ने तो नहीं बताया। कुरान तो ये बात बताना भूल गया। मतलब मैं यही सोच रहा था कि ये और कुरान में मोहम्मद है भी ये या बताना फिर भूल गया। हदीस में या फिर कुरान में कहीं न कहीं होगा कि नहीं? सर क्योंकि ये उनसे हाफ़िज़ पूछते जी ना। ने बोला है, वही तो कह रहा हूँ, उनसे इसीलिए मैं पूछते ना कहाँ पे लिखा है। हम हमें लगता है कि उन मैंने तो लोगों में नहीं पढ़ा ज़्यादा आज तक। जानकारी आप रख
हमें लगता है कि उन मैंने लोगों आज से तक ज़्यादा नहीं पढ़ा ना। जानकारी आप बस मेरा यही सवाल था कि मुझे लगा ना कि आप उन लोगों से ज़्यादा आप जवाब ज बहुत सारी जानकारी आप लोग रखते हैं। आप लोग फिर ये फटाक से बता बात लेकिन देते हैं। के इसमें एक और बात के सवाल है ना लोगों ने ललन जी। 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, 1 सेकंड। लेकिन बात 1 मौलवी सेकंड। साहब से ना मुफ्ती साहब बात के के जवाब से मैं अरे मुतमईन नहीं भाई हुआ था मुस्लिम ना। 1 सेकंड, ओए मुस्लिम 1 सेकंड। बात ये है कि जिसने जवाब दिया है, सबसे पहले आपने उससे पूछना था भाईजान इसकी हदीस या इसकी कुरान की आयत दें, ओह हो! रेफरेंस दें। आप मुझसे बहुत आके जो बहुत पूछ बड़ी रहे बहुत हैं, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए था जिन्होंने आपसे जवाब दिया है कि भाईजान इसका मुझे कोई अच्छा रेफरेंस दें। ये ये जवाब देखिए आप कहाँ से दे रहे हैं? दे वही देखिए डेली मैं आपका बात सुनता हूँ, आप लोग की बात सुनता हूँ, साहिल साहब की बात सुनता हूँ, तो मैं ये रेफरेंस आप लोग देते हैं तुरंत, ये मेरे दिमाग से मेरे तुरंत उतर गया। वहाँ पे हम लोग नहीं, चाय पीने तुरंत बैठे थे, यही तो यही सब प्रॉब्लम आपने है। आप लोग जब अपने मुफ्तियों मौलानाओं से पूछते हैं तो उनसे तुरंत रेफरेंस नहीं माँगते। हम जब कुछ बोलते हैं तो हाँ, हमसे तुरंत रेफरेंस माँगा जाता है। ठीक है? तो मैं ये तो माफ़ी चाहता हूँ, आपने उनसे पूछना है ना सर। दिल मैं दिल से माफ़ी माँगता हूँ, मैं सच में मेरे से गलती हो गई, ये मुझे पूछना जी, चाहिए था कि किस हदीस में लिखा है कि नहीं? हदीस में तो ज़रूर होगा कहीं न कहीं लिखा है, अपने मन से तो कोई कहना नहीं है। मैं हदीस में वही तो लिखा कह होगा रहा हूँ या उनसे फिर लेके आए ना भाई। मैं लेकर आऊँगा, चलिए मैं लेकर के आऊँगा, चलें, मुझे तो ठीक खुद ही है। जानकारी रखना था। सॉरी, चलें सॉरी, ठीक। मुझे खुद ही जानकारी रखना था और ओके। एक चीज़ और है। हेलो, हेलो, सर मैं हाँ, क्या है अच्छा, वो? अच्छा, यार आप बात नहीं हो मुसलमान तो मुझे पाएगी लग नहीं अब रहे हैं अपनी बातों से। अरे भैया, मैंने पूरा बोलें। पढ़ के सुना दिया, अब क्या बताऊँ? अब बताइए, औज़ुबिल्लाह एक्स मिनश मुस्लिम हो गए शैतानिर यार रजीम, आप। इतना आप फ़ास्ट अगर ये वाली बातें आपके ज़हन में चल रही हैं और ये मसले मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी इस्लाम छोड़ देना। चलें दूसरा सवाल करें, जल्दी से करें। हाँ, मैं ये पूछा था अपने दोस्त को कि जो फ़िलिस्तीन वग़ैरह में हो रहा है, तो वहाँ पे इतना सारा चीज़ परेशान हो रहा है, तो वहाँ के लोगों के ऊपर अल्लाह ताला कब कब मतलब वो क्यों नहीं देख रहे? उन लोगों को क्यों नहीं मतलब मदद फ़रमा रहे हैं? तो मेरा एक दोस्त बोला कि उन लोगों के ऊपर अज़ाब आया हुआ है, फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर अज़ाब आया हुआ है। तो मैंने किस बोला बात का? अज़ाब आया? हाँ, वो किस बात मैंने का वो अज़ाब? उन्हों मेरे दोस्त ने बताया कि उन लोग के ऊपर किस बात का अज़ाब आया। अज़ाब? मैंने बोला क्यों? हाँ, मैंने बोला किस बात का अज़ाब? तो वो बोला कि वो लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा वो टीवी वग़ैरह है, ये सब चीज़ें करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा क्या वो करते हैं? करते हैं लोग मतलब टीवी वग़ैरह देखते हैं लोग, बहुत सारा चीज़ है, गलत काम करते हैं लोग, क्या इस तरह बच्चों से वाली है, बात इस है? तरह क्या बकवास बात है? क्या कुत्तपुना बात है? टीवी वगैरह देखते हैं तो टीवी तो आपके पाकिस्तानी देखते हैं, इंडियन देखते हैं। फ़लस्तीन पे अज़ाब क्यों आया? वो तो लड़ रहे हैं। वो तो हर वक़्त जिहाद में हाँ, है, अभी तो अज़ाब किस बात का है उन पे? तो हाँ, तो वो बाय लोग द यार वे मेरी नमाज़ नहीं उनके पास स्ट्रीम पढ़ते, तो खाने नमाज़ को रोटी नहीं बहुत है, सारे टीवी जो कहाँ भी से आएगा? वो नहीं, ये युद्ध से पहले की बात कर रहे हैं, युद्ध से जो अभी वार हो रहा है उससे पहले वो लोग उनका कहना था कि ऐसे-ऐसे करते थे इसलिए उनके ऊपर अज़ाब आया है। फिर मैंने दूसरे दोस्त से पूछा, ऐसे चाय पे हम लोग बैठे थे, मैंने दूसरे से पूछा कि भाई मेरा ये दोस्त ऐसे-ऐसे कह रहा है, ये क्या सही कह रहा है? मैं इसके बाद जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। तो उसने बताया कि इनके ऊपर अल्लाह का जो है वो हो रहा है क्या बोलते हैं जो भी चीज़ हो रहा है तो उन लोग को सब्र सब्र करने के लिए मतलब देख रहे हैं अगर जब जो लोग सब्र जितना करेंगे उन लोग को उतना ही मतलब अल्लाह ताला उनको देगा। तो उन लोग के लिए सब्र करना है। चलें, तो फिर मैं भी उनको सब्र मुतमईन नहीं करने हुआ दें। उन लोगों से। हाँ, हाँ, उनको तो सब्र बस करने दें आप क्योंकि कुरान में आपका क्या फ़लस्तीन का लफ़्ज़ एक दफ़ा भी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस आपकी बात से सुनना चाह रहा था कि मतलब आप क्या कहते हैं? 2 लाइन सर में बोल अल्लाह है दीजिए, ही नहीं तो मैं अज़ाब कैसे जा देगा? ठीक है, जब अल्लाह है शुक्रिया। ही नहीं तो अज़ाब कैसे देगा? फ़लस्तीन जो चलिए मुल्क मैं है, बोलता हूँ। वो तो है ही नहीं। जी, कुरान के अंदर फ़लस्तीन का लफ़्ज़ ही नहीं है। कुरान के अंदर तो इज़राइल का लफ़्ज़ है और इज़राइल दे दिया कुरान ने यहूदियों को। तो अगर कुरान के मुताबिक चलते हो, तो फ़लस्तीन में जितने भी मुसलमान हैं, उनको वो कुरान के मुताबिक तो वो वहाँ पे गलत हैं। उनको निकलना पड़ेगा। कुरान कहता है, कुरान चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 20-21 मूसा की कौम को इज़राइल दे दिया और मूसा की कौम का नाम है बनी इज़राइल। तो बनी इज़राइल के नाम से इज़राइल इस जगह का नाम बना। तो ये जगह का नाम बना इज़राइल चूँकि यहूदियों की जगह है। तो मुसलमान वहाँ पे हमले नहीं गए थे मुझे ये बताओ? फ़लस्तीन कब है कुरान के अंदर? 41 बार इज़राइल का नाम आता है कुरान के अंदर। एक बार भी फ़लस्तीन का नाम नहीं आता। तो हाँ, भाई अज़ाब तो इसीलिए तो फ़लस्तीन के लोगों पे होना ही होना है, क्योंकि कुरान के मुताबिक वो जगह यहूदियों की है। इस वजह से अज़ाब है अगर अज़ाब देखना भी है तो। वैसे भी वो जगह यहूदियों की है क्योंकि यहूदी बनी इज़राइल को मानते हैं, बनी इज़राइल के हैं। इज़राइल उनका लैंड है। दैट इज़ देयर लैंड। उनका लैंड है, फ़लस्तीन तो है ही कुछ नहीं। सही बात है। ठीक है। मैं वो हाफ़िज़ जी से मैं ज़रूर पूछूँगा कि आप वो कहाँ पे हैं? हाफ़िज़ जी को इधर वैसे है लेके आए ना।
वो हाफिज जी नहीं ले पाएंगे, वो फोन पे थे। अब उनसे लेकिन मैं सवाल करूंगा, ये बात ये जरूर पूछूंगा, लेकिन वो सब हाफिज लोग जी को नहीं कभी बात इधर करते। लेके आए, उनके पास मैं जाएं, अपने दोस्तों उनके से मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि भाई इसमें जाकर बात करो, तुम लोग सवाल करो, जवाब बात करो, तुम लोग जवाब मिलेगा। चाहे अपने वो दूसरे जितने भी जिससे बात करो, वो लोग बात ही नहीं करते, सुनते ही नहीं, 2 मिनट भी नहीं सुनते हैं, 2 मिनट हाफिज भी जी नहीं को सुनते, पता इधर नहीं क्या। लेके आए, ठीक है? हाफिज जी को इधर हाफिज लेके जी आए। तो हाफिज जी तो दूर की बात है, दोस्त लोग नहीं सुनते हैं, कोई भी चले, मेरा ठीक है। जानने वाला। अच्छा, क्या ठीक, करेंगे, कोई बात नहीं। राशिद इसीलिए आपके खान, पास आ गए।